नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तुम्हारा नाम का पर्चा निकल चुका है। अगर गलत हुआ तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये पर्चा स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है और आज तक बागेश्वर बाबा का पर्चा गलत नहीं हुआ है। और अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर पूरे 50 लाख दूंगा। बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना है। यदि जीवन में बदलाव आ जाए तो कहना, मुझे अपनी वाणी और गुरु के ज्ञान पर पूरा भरोसा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की और बालाजी के सच्चे भक्त हैं वो सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपकी पर्ची को देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों आप सभी के परिचय में वो सब कुछ निकला है जो चीजें आप पिछले समय में पाने के लिए तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु के बारे में निकला है, जिनके बारे में आप अभी तक अनजान हैं। आपके लव लाइफ, पैसों की समस्या, जिंदगी के संघर्ष और आपके अच्छे कर्मों का फल, ये सब कुछ निकल कर आया है। अब आप ध्यान से एकांत में जाकर आज के इस वीडियो को देखिएगा। जो बात हम आपको अब बताने वाले हैं, सच सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में ये चीज निकली है कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है वो आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल देगी। यूं कहें तो कल से ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो कल से आप सभी के जीवन काल में वो सारी घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, भगवान इंसान की परीक्षाएं तभी लेते हैं जब इंसान अपने कर्मों में परिपूर्ण रहता है। जब भगवान कुछ देने वाले होते हैं तब उनकी परीक्षा लेते हैं, तब उन्हें कोई संकेत देते हैं। और कल से दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कल से आप सभी की कुंडली में मंगल, गुरु, बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ही प्रभावशाली नजर आएगी। ये 4 ग्रह आपस में युति बनाएंगे, जिनके कारण चतुर राजगृह योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, ये योग आपको कल से मालामाल कर देगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी होंगी। यदि आप ये गलतियां कर देंगे तो दोस्तों आपका जीवन जैसे पिछले समय था वैसा ही रहेगा। पिछले समय में आपने जाने अनजाने ये गलतियां की है, लेकिन दोस्तों अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहां तक कि ग्रह गोचर में भी बदलाव होता है। और जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदल पाता वो इंसान पीछे रह जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा आपके आसपास के बहुत सारे अच्छे लोग होंगे जो आपसे आगे निकल गए। मेहनत करने में आपने कोई कमी नहीं की है, लेकिन दोस्तों समय के साथ आपने खुद को नहीं बदला है। आप जैसे थे वैसे ही रह गए और दूसरे व्यक्ति ने खुद को बदल लिया। तो दोस्तों आखिर अब आपको अपने जीवन काल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, और कौन कौन से बड़े बदलाव कल से आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, बागेश्वर बाबा के परिचय में पहले जो चीज निकली है वो है कि आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है। शत्रु पिछले 5 साल से आपके पीछे पड़ा है और ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने अपने परिचय में ये बात भी लिखी है कि कैसे आप इन शत्रुओं से मुक्ति पाएंगे। कौन सा उपाय आपको करना होगा, कौन सी सावधानी आपको रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जीवन के साथ आपने खुद के अंदर बदलाव नहीं किया है। बागेश्वर बाबा ने जो आप सभी के जीवन को देखा है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि आपके आसपास के लोग आपसे आगे निकल गए। आपने अपने जीवन काल में हमेशा अच्छा कर्म किया है, सभी के प्रति अच्छा सोचा है, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखा है, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही गलत समझा है। आपने जिनके लिए अच्छा सोचा है वही लोग आपको सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया है वही लोग आपको धोखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपका हृदय बिल्कुल ही कोमल है, बिल्कुल ही निष्कलंक है। आप तुरंत ही उनकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं जिन्होंने एक पल में ही आपको धोखा दिया था। लेकिन आप ये सोचकर भूल जाते हैं
कि नहीं वो इंसान अब सब कुछ भूल गया होगा, वो बदल गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात मत भूलिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो भी इंसान आप सभी के साथ एक बार धोखा करता है, जो इंसान एक बार आपको धोखा देता है, उसे माफ कर दीजिए और अच्छा बन जाइए। ये चरण शोर शराबे से नहीं बल्कि स्थिरता, संतुलन और धीरे धीरे बनती सफलता से जुड़ा हुआ है। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है और अपने आचरण में संयम रखना है। जब मन स्थिर रहता है तब कृपा अपने आप काम करने लगती है। आने वाले समय में इसका प्रभाव आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब वो दौर समाप्त होने की ओर है जब हर कदम पर कोई ना कोई बाधा सामने आ जाया करती थी। नकारात्मक परिस्थितियां जो लंबे समय से आपको थकाती रही, अब अपनी पकड़ ढीली कर रही है। वातावरण धीरे धीरे हल्का हो रहा है और मन में भी पहले से अधिक शांति महसूस होने लगेगी। कुछ ऐसे सत्य भी सामने आ सकते हैं जिनसे आपको ये समझ में आएगा कि अतीत में बार बार रुकावटें क्यों आती थी। कुछ लोग जो पास होकर भी आपके हित में नहीं थे, अब अपनी असली भूमिका स्वयं प्रकट कर देंगे। इस प्रक्रिया में आपको उत्तेजित नहीं होना है, केवल शांत रहकर सही दूरी बनाना है। आपने वर्षों तक अपने दर्द को भीतर दबाए रखा, कई बार आंसू आए, लेकिन आपने उन्हें मुस्कान में बदल दिया। अब वही सहनशीलता और वही मौन धैर्य आपके लिए आधार बन रहा है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा समाचार या स्थिति बन सकती है जो आपके मन को हल्का कर दे और ये एहसास कराए कि संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। ये परिवर्तन केवल कठिनाइयों के समाप्त होने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आपको उस स्तर तक ले जाएगा जहां आप स्वयं अपने जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। ये समय किसी बड़े प्रदर्शन का नहीं है, ये समय भीतर की मजबूती का है। सच्चा विश्वास, शांत संकल्प और निरंतर भक्ति, इन्हीं 3 बातों पर आगे की यात्रा टिकी हुई है। जब आस्था दिखावे से हटकर व्यवहार में उतरती है, तब जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है। अब जो शुरुआत हो रही है वो टिकाऊ होगी और लंबे समय तक परिणाम देने वाली होगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा मोड़ आ सकता है जो आपकी वर्षों की मेहनत को एक साथ अर्थ दे देगा। जिन लक्ष्यों के लिए आपने रातों की नींद छोड़ी, जिन कठिनाइयों को बिना शिकायत सहा, उनका फल अब क्रमशः सामने आने लगेगा। ये अचानक उछाल की तरह नहीं बल्कि स्थिर और सुरक्षित प्रगति के रूप में होगा। इसी कारण ये परिवर्तन भरोसेमंद और टिकाऊ रहेगा। साथ ही ये समझना भी आवश्यक है कि आगे बढ़ते समय कुछ लोगों की ईर्ष्या स्वाभाविक होती है। वे मित्र के रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में नकारात्मकता हो सकती है। ऐसे समय में वाणी और व्यवहार दोनों में संयम बनाए रखना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, शांति से आगे बढ़ना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। कार्य और जिम्मेदारियों की दृष्टि से ये समय सक्रिय रहेगा। कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचना उचित होगा। विनम्रता और धैर्य बनाए रखने से सहयोग अपने आप मिलता जाएगा। बड़े और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी इस दौरान सहारा बनेगा, बशर्ते आप सुनने का धैर्य रखें। घर परिवार में भी धीरे धीरे स्थिरता बढ़ेगी। कोई पुरानी बात सुलझ सकती है या किसी सदस्य से जुड़ा विषय राहत लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय तैयारी और दिशा स्पष्ट करने का है। व्यापार या साझेदारी से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लेने पर लाभदायक सिद्ध होंगे। यात्रा या वाहन से जुड़े मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान महसूस हो सकती है, जो लंबे तनाव का परिणाम है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी शांति आपको फिर से ऊर्जावान बना देगी। इस समय अपने शरीर की सुनना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने मन की। कुल मिलाकर ये कोई साधारण चरण नहीं है। ये वो समय है जब जीवन आपको ये दिखा रहा है कि कठिन दौर पीछे छूट चुका है और आगे का रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट है। आप ये संदेश आज सुन रहे हैं, ये संयोग नहीं।